में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक बहुत नई बात सुनाई है। आज बाबा ने कहा कि याद में रहकर कैसे हमें अपने विकर्मों का प्रायश्चित करना है, तब विकर्माजीत बनेंगे। अर्थात प्रायश्चित में क्या क्या करते हैं। प्रायश्चित की शुरुआत ही रियलाइजेशन से होती है। जब कोई बात हम महसूस करते हैं कि ये हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, फिर आती है प्रायश्चित की बात। तो जितना हम बाबा को याद करेंगे
उतना हमें रियलाइजेशन होगा, है ना। एक बाबा की याद ही ऐसी है जो हमें अपना स्पष्ट दर्पण बताती है कि हम वास्तव में क्या है ना। अंदर से वो महसूसता जागृत होती है। फिर हम बाबा को सॉरी करते हैं, फिर बाबा से प्रॉमिस करते हैं, फिर बाबा से शक्ति लेते हैं उस बात को मिटाने के लिए। संसार में प्रायश्चित जिसको हम कहते हैं, उसका इंग्लिश नेम पनिशमेंट एक्चुअली, पर पनिशमेंट एक्चुअली जाता नहीं है प्रायश्चित के साथ। पनिशमेंट अलग फीलिंग देता है, एक नेगेटिव फीलिंग देता है, जब प्रायश्चित वो एक पॉजिटिव अप्रोच है हमारी गलतियों का। और इसलिए वो जो प्रायश्चित में उतनी हेल्दी पनिशमेंट्स दी जाती थी उस समय के गुरुकुल के टाइम, के इंसान उसमें से निकल पाए, है ना। अपने आप में गिल्ट भी नहीं हो, अपने आप को कोसे भी नहीं, लेकिन उस गलती को इतना पॉजिटिवली उनको पनिशमेंट दी जाती थी कि आइंदा वो गलती ना भी हो और जो लक्ष्य पर पहुंचना है उसके और निकट पहुंच सके और निकट जा सके। और इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना हम याद में रह करके अपने विकर्मों की प्रायश्चित करेंगे, अर्थात ये जो पूरा प्रोसेस है, रियलाइज़ करना, माफ़ी मांगना, प्रॉमिस करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना कि हम दूसरी बार नहीं करेंगे, और उसी के साथ साथ एक ऐसी धारणा कि जिससे हम उस गलती से, उस विकर्म करने की बात से बाहर निकल सके, तो वो हमें तय करना है। जिसके कारण बाबा ने कहा कि अगर ये हम कर पाए प्रायश्चित, तो फिर हिसाब किताब हमारे चुकतू हो सकते हैं, हम विकर्माजीत बन सकते हैं। और इसलिए बाबा कहते कि हमें कभी भी स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना चाहिए कि हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही बीके, है ना। हम तो कहाँ बाबा को छोड़ के जाने वाले हैं, हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छा ज्ञानी और योगी है ना। बाकी सब में प्रॉब्लम है। तो ये जो अगर बात आती है कि दूसरों का दोष ढूंढने की एक बार आदत पड़ जाती है, तो वो आत्माओं की महसूसता शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें विशेष रूप से कोई भी बात बनती है तो पहला प्रयास ये करना है कि हम स्वयं को देखें, दूसरे को देखें ही नहीं। उसका बोलना तो बहुत दूर की बात है, पर देखना ही नहीं है कि उसकी गलती कहाँ थी, है ना। तो एक ये एक्सट्रीम पॉइंट है कि हम एक तो दूसरों को देखना बंद करें और अपने आप को परफेक्ट समझना बंद करें। ये दोनों से गलतियाँ शुरू होती हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमसे तो कभी गलती होती ही नहीं है, हम परफेक्ट हैं। तो फिर हम दूसरों को, हम परफेक्ट हैं तो कहाँ कुछ तो रॉन्ग हुआ ना, तब हम फिर दूसरों को ब्लेम करना शुरू करते हैं या एक्सक्यूज़ेस करना शुरू करते हैं, या फिर हम अपने आप को जस्टिफिकेशन देते हैं कि भाई हमने ये नहीं किया, हम तो परफेक्ट हैं, लेकिन इस कारण से ये कोई बात हुई। तो ये दोनों ही बातें, जो दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट हैं, एक तो ब्लेम करना और खुद को राइट समझना, वो हमारी महसूसता शक्ति को, है ना, जागृत होने नहीं देते हैं। तो जिनको पुरुषार्थ करना है, परिवर्तन करना है, विकर्माजीत बनना है, उसको हर हमेशा अपनी ही गलतियों को ढूंढना चाहिए और दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो। याद में रहकर अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे, तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे, पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे।
प्रश्न है, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? तो क्या कहेंगे? कौन बहुत जल्दी त्याग कर सकता है? जिसको अभिमान नहीं होता। और आप सोचो, कोई चीज़ आपको त्याग करनी है, कब कर पाएंगे? जब प्राप्ति सामने होती है तो त्याग करना इजी हो जाता है। दूसरा, और लगाव नहीं, मोह नहीं, है ना, जिसको वैराग्य कहते हैं। इसलिए संसार में, भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? त्याग न टके वैराग्य के बिना। वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ तो त्याग भी टिक नहीं सकेगा। संगठन में सबके सामने त्याग कर भी लेंगे, पब्लिकली त्याग करने का बोल दिया इसलिए कर लेंगे, लेकिन वो टेम्पररी होगा। पर जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, वैराग्य माना डिसइंटरेस्ट, कर सब कुछ रहे हैं लेकिन उसमें रसनाएं जा नहीं रही है ना, निमित्त मात्र कर रहे हैं, ड्यूटी समझकर कर रहे हैं, बाबा ने कार्य सौंपा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन मेरी उसमें कोई रसना नहीं है। तो जो निमित्त मात्र, आत्मा अपने तख्त पर बैठ करके कर्म इंद्रियों से निमित्त मात्र जब कार्य कराती है, वो है वैराग्य की स्थिति। पर आत्मा जब उसमें रसना लेती हुई घुस कर के रस से करती है तो वो फिर त्याग नहीं हो सकता। तो जिन बच्चों के अंदर से वैराग्य आता है, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है, वह हर बात का त्याग, जिन बच्चों को अपने अंदर, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है, वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। तुम बच्चों के अंदर अब यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। कौन सी? कई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए कि यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिश्त देने। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिश्त देने। तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हट जाना चाहिए। गीत है, माता ओ माता, ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत है, समझा जाता है बरोबर बाप है तो जरूर माँ भी है। रचना के लिए माता ज़रूर होती है। भारत में माता के लिए बहुत अच्छी महिमा गाई जाती है। बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का। कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है। बाप की भी होती होगी। वह जगत अम्बा है तो वह जगत पिता है।
जगत अम्बा साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को रचयिता ही कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना, निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर, है ना। जगत पिता अलग बात है और गॉड फादर अलग बात है। शिव बाबा कौन है? गॉड फादर है। और प्रजापिता ब्रह्मा क्या है? वर्ल्ड फादर है ना। ये दोनों में इतना अंतर है। मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है तो बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है, बल एडप्ट करते हैं। माँ को भी एडप्ट किया है तो ये बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी छोटी माँ की है। यह भी बच्चे जानते हैं, हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना ही है। किसका? पड़ोसी का नहीं करना है। किसका करना है? ये याद रहे, हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है। क्योंकि विक्रमाजीत थे, फिर रावण ने विक्रमी बना दिया है। विक्रम संवत भी है तो विक्रमाजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विक्रमाजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चे विकर्मों पर जीत पाकर विक्रमाजीत बनते हो। पाप जो है उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। क्या करना है? जितने भी पाप हुए हैं उसको योग बल से प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित होता ही है याद से। जो बाप समझाते हैं कि बच्चे याद करो तो पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। समझाया गया है कि जो नंबर 1 में पुण्य आत्मा बनता है वही फिर नंबर 1 पाप आत्मा भी बनता है। उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षक बनते हैं सिखाने के लिए, तो ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। बीमारी क्यों आती? अपने कर्म, चाहे वो पास्ट के कर्म है चाहे वर्तमान के किए हुए कर्म है ना, जिससे फिर बीमारी आती है। अगर मान लो हमने अभी बहुत ठूस ठूस कर खा लिया और वॉमिटिंग हुई, तो वो किसका कहेंगे? वो पास्ट का कर्म नहीं है, वो प्रेजेंट कर्म हमने जो किया उसकी कर्म भोगना भोग रहे हैं। तो ये है कि पास्ट का विकर्म भी होता है, बीमारी के रूप में आता है, और एक होता है वर्तमान की लापरवाही, है ना। स्वास्थ्य को ध्यान में न रख करके कुछ किया और बीमार हुए तो वो हो गया। जैसे हम मास्क पहने बिना गए और कोविड पॉजिटिव आए, तो ये पास्ट के विकर्म की कर्म भोगना नहीं है, वो वर्तमान समय लापरवाही की कर्म भोगना भोग रहे हैं। तो ये है कि कर्म भोगना जो भी है, चाहे वो शारीरिक बीमारी के रूप में आ रही है, चाहे मानसिक रूप से आ रही है, चाहे सोशली आ रही है, चाहे जैसे मैंने किसी पर क्रोध किया और उसने बोलना बंद कर दिया, उससे रिलेशन बिगड़ गए, तो ये जो कर्म भोग मैं भोग रही हूँ वो किस कारण भोग रही हूँ? वर्तमान अभी जो बोली उसका भोगत रही हूँ, है ना। तो इसलिए हर एक चीज़ में देखा जाता है, जिसका कोई रीज़न नहीं मिलता वो होते हैं पास्ट के विकर्म। बाकी तो हर एक के रीज़न हमको पता है कि ये मैं इसलिए भुगत रही हूँ क्योंकि मैंने ये किया है। पर जिसका नहीं पता होता है तो वो फिर पास्ट के विकर्म के रूप में होता है। अनेक जन्मों के विकर्म किए हैं, इस कारण भोगना होती है। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं। तो क्या करना? खुशी से पास करना। देश में बाबा ने क्या कहा था 3-4 दिन पहले कि नाचना। बीमारी के टाइम क्या करना है ना? नाचना।
खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है ना। तो ब्लेम किसको करेंगे ना, खुद के ही है रोपे हुए बीज। प्रायश्चित होना ही है एक बाप की याद से। जब तक जीना है तब तक तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है। क्या करना है? जब तक जी रहे तब तक तो पीना है, योग में रहना है। विकर्म है तब तो खांसी आदि होती है, खुशी होती है, यही सब हिसाब खत्म हो जाए, है ना। इसलिए ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, बाबा को बहुत खांसी होती थी, मुरली चलाते भी बहुत आती थी, तो कहते थे खांसी मेरी सखी है ना। खांसी का उल्टा शब्द सखी होता है। तो बाबा ये ना, कोई भी चीज़ हमको खुशी खुशी एडप्ट करनी है कि हमारे किए हुए कर्म है तो उसको फिर अच्छे से भोग लो। तो बाबा कहते हिसाब खत्म हो जाए, रह जाएंगे तो पास विद ऑनर नहीं होंगे। मोचरा खाकर मानी मिले तो भी बेइज्जती तो है ना। मोचरा खाकर मानी माना रोटी। कोई मार करके, जूता मार करके रोटी देवे तो उस रोटी जाएगी अंदर, है ना। तो इसलिए बाबा कहते कि मोचरा खाकर कुछ मिला तो भी वो कोई फायदा नहीं है। अनेक प्रकार के दुख की भोगना होती है। यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं, और वहाँ सुख का पारावार नहीं रहता। नाम ही है स्वर्ग। क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवन, हेवनली गॉड फादर। इन बातों को तुम जानते हो। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी तो कह देते हैं कि ये सब कागविष्टा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा है। बल कितना भी किसी को सुख हो, परंतु वह अल्पकाल का सुख है। वर्तमान संसार में किसी को कितना भी अपरेंटली सुख दिखाई देता हो, लेकिन वो अनुभव क्या करेगा? अल्पकालीन है। स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती है, हार्ट फेल हो जाती है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आप ही मिट्टी हो जाता। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का काम में नहीं आता। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं, कौड़ियों मिसल है। बाबा ऐसे ऐसे शब्द क्यों यूज करते कि थोड़ा बहुत भी अभिमान बचा हो ना, वो भी टूट जाए, निकल जाए, है ना। कि कैसा है ये शरीर, जिसकी कौड़ी मिसल भी दाम नहीं निकलते। देवताओं के शरीर हीरे मिसल है, तो देखो उन्हों की कितनी पूजा होती है। ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है। यह है बेहद का बाप जो मोस्ट बिलवेड है, जिसको फिर आधा कल्प याद किया है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही बाप से वर्षा लेने के हकदार होते हैं। किनको मिलेगा वर्षा? जो ब्राह्मण बनते हैं वही हकदार है। और ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मचारी, ब्रह्मा की दिनचर्या जैसी थी वैसी दिनचर्या पर चलने वाले। सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। क्या होगा? सच्चे ब्राह्मण बहुत प्योर होने चाहिए। सच्चे गीता पाठी को पवित्र तो रहना ही है। वह झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रहते। अब गीता में तो लिखा हुआ है काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं? गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, जिससे बाप ने कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है। यह भी तुम समझते हो, गीता पाठी नहीं समझ सकते। वह तो तोते माफिक पढ़ते रहते हैं। महिमा सारी है ही एक की, और किसी चीज़ की महिमा है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, उनके आगे बलि चढ़ो तो भी वर्षा नहीं मिलेगा। किसके सामने?
है ना, देवी देवताओं के सामने कितना भी कर लो लेकिन वर्षा नहीं मिलेगा। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे, कुएं में जाकर कूदते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ते थे तो कोई शिव पर। देवताओं पर बलि चढ़ने का कोई फायदा नहीं, तो किस पर बलि चढ़ने का फायदा? काली पर बलि चढ़ते, काली को कितना काला काला बना दिया है ना, इतना भयावह देवी बना दी है। अभी तो है सभी आयरन एजेड, जो पहले गोल्डन एजेड थे, अम्बा एक को ही कहा जाता है, पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। समझते भी हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाप समझाते हैं मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडप्ट किया है। बेटी भी समझती है, बाप एडप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी एडप्ट किया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं जो कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप तुमको अपना भी अंत बैठकर देते हैं, बाबा भी समझाते हैं ना, मैं जो जैसा हूँ वो कितना क्लियर करके हमारे समक्ष रखते हैं। सो तो जरूर सन्मुख ही देंगे ना, प्रेरणा से थोड़े ही देंगे, है ना। आकर सन्मुख बोल रहा है, लिखत मुरलियाँ हैं तो भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो प्रेरणा से तो फिर है ना कितना ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो भगवान उवाच है बच्चे, सो जरूर साकार में आवे, तब तो कहेंगे ना। निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते हैं, ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है क्या? आत्मा क्या समझती? ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पारलौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं, जिससे वर्षा ले रहे हैं। वैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता, वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। परलोक अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, है ना, उसको नहीं कहते अमरलोक। यह परलोक नहीं है, हम आत्माएं आती है इस लोक में। परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। कहाँ किया राज्य? अमरलोक पर किया। परलोक का राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोक परलोक सुहाले हैं। यह है स्थूल लोक और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत वैकुंठ था, फिर बनेगा। यह है कौन सा लोक? यह है मृत्यु लोक। लोक में मनुष्य रहते हैं, कहते हैं वैकुंठ लोक में जावे। दिलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में वैकुंठ के चित्र बनाए हैं। समझते हैं फलाना वैकुंठ पधारा, परंतु वैकुंठ तो यहाँ ही होता है, ऊपर में नहीं। आज जो यह पतित लोक है वही फिर पावन लोक हो जाएगा। पावन लोक था, अभी पास्ट हो गया है, इसलिए कहा जाता है परलोक। परे हो गया ना। भारत स्वर्ग था, अभी क्या है ना, तो बाबा कहते अभी नरक है। तो स्वर्ग अभी परे हो गया, फिर ड्रामानुसार वाम मार्ग में जाते हैं तो स्वर्ग परे हो जाता है, इसलिए परलोक कहते हैं। वाम मार्ग माना लेफ्ट साइड। वाम शब्द वो लेफ्ट साइड के लिए संस्कृत में कहा गया है। तो वाम मार्ग माना लेफ्ट साइड, जहाँ से द्वापर शुरुआत होती है, इसलिए परलोक कहते हैं। अभी तुम कहते हो हम यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग्य करेंगे। हर एक क्या करते हो? हर एक
अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। किसके लिए करते? अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, है ना। उसको दिखा भी दिया तो भी क्या फ़ायदा पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना, देवी देवताओं पर बलि भी चढ़ गए तो भी क्या फ़ायदा, कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ भी क्या बाबा कहते हैं, हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं योग में बैठा तभी अपने लिए पुरुषार्थ होता है ना। कोई भी सेवा करो, वो आपका भाग्य बन रहा है उससे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते संगम पर हम आए हैं क्या करने, अपने विकर्मों के बोझ को हल्का करने। अभी बोझ हल्का करो या और सामान भरो, हमारी मर्जी, है ना। तो इसलिए अपने लिए पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे, जो पढ़ेगा लिखेगा वह होगा वैकुंठ का नवाब, अर्थात मालिक बनेंगे। किसको बनाएंगे मालिक? जो पढ़ेगा और लिखेगा। तुम इस सृष्टि को सोने का बनाते हो, कहते ना द्वारिका सोने की थी, फिर समुद्र के नीचे चली गई। कोई बैठी तो नहीं है जो निकलेंगी। भारत स्वर्ग था, देवताएं राज्य करते थे, अभी तो कुछ नहीं है, फिर सब कुछ सोने का बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं वहाँ सोने के महल निकालने से निकल आएंगे, है ना। कोई ऐसे, है ना, जादुई नगरी के समान ऊपर नहीं आएगा कुछ भी, सब कुछ बनाना पड़ेगा। नशा होना चाहिए किस बात का? हम प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हो? ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, वह है प्रिंस प्रिंसेस के पढ़ने की कॉलेज, है ना। द्वापर युग में क्या करते थे, जैसे तक्षशिला, बड़ी बड़ी, है ना, गुरुकुल हो गए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो वहाँ क्या होता था, वहाँ राजा के बच्चे, राजकुमार राजकुमारी पढ़ने जाते थे। और हम बन रहे हैं, तुम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हो। वह पास्ट जन्म में दान पुण्य करने से राजा के घर में जन्म ले प्रिंस बने। वह कॉलेज कितनी अच्छी होगी, कितने अच्छे कोच आदि होंगे। टीचर के लिए भी अच्छा कोच होगा। कोच माना बैठने का स्थान, है ना, सोफ़ा को कोच कहते हैं। तो जहाँ बैठना है वो भी कितना अच्छा होगा। सतयुग त्रेता में जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे उन्हों का कॉलेज कितना अच्छा होगा। कॉलेज में तो जाते होंगे ना, है ना, वहाँ भी पढ़ाई होंगी, भाषा तो सीखेंगे ना। उन सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज और द्वापर के विकारी प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज देखो, और तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों का कॉलेज देखो। तीनों में डिफरेंस देखो, सतयुग का, द्वापर का और अभी वर्तमान का। कैसा साधारण है। 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती है। 3 पैर पृथ्वी माना, बीच में कहा था ना बाबा ने कि जो बैठते हैं ना, बस वही है 3 पैर पृथ्वी। तुम जानते हो वहाँ प्रिंस कैसे होते हैं कॉलेजेस में। वहाँ पैदल भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे जाएंगे कॉलेज में? महल से निकले और यह एरोप्लेन उड़ा, है ना, पहुँच गए उड़ने से। वहाँ की कैसी अच्छी कॉलेजेस होंगी, कैसे सुंदर बगीचे महल आदि होंगे। वहाँ की हर चीज़ नई, सबसे ऊंच नंबर 1 होती है। 5 तत्व ही सतु प्रदान हो जाते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? ये 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए पैदा करेंगे, है ना। अनाज, फ्रूट्स, वो भी बहुत अच्छा होगा। जब कोई फल बहुत अच्छा कहाँ से निकलता है तो वह राजा रानी को सौगात भेजते हैं। यहाँ तो तुम्हारा बाप शिव बाबा सबसे ऊंच, उनको तुम क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे? या कोई भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते हैं कि यह पहनूं, यह खाऊं, यह करूं। तुम बच्चों को भी यह इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ तो जो इच्छा होती है वो भोग बनता है, क्योंकि शिव बाबा तो भोगता है ना। हम सोचेंगे आज बहुत दिन, बहुत टाइम हो गया, ये नहीं बनाया भोग में, है ना। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमने खाया नहीं।
तो इसलिए बाबा कहते हैं इसी को इच्छा नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये सब किया तो करने से प्रॉब्लम नहीं है, पर बाबा कहते हैं यहाँ सब किया तो वहाँ वह कम हो जाएगा, है ना। कोई कहते हैं ना मैं तो यही पहनूं, मैं तो यही खाऊं, मैं यही करूं, तो बाबा कहते हैं यहाँ जितना हमने पालना के अनुकूल ज़्यादा किया, मतलब ज़्यादा यूज़ किया, वहाँ कम हो जाएगा। हमको याद है, हमको जब शुरुआत में ज्ञान में चले तो भोग लगाना होता था, तो उस समय ना हमको समझाया जाता था भोग है, ब्रह्मा भोजन है, या मधुबन में गए रहने के लिए, तो हमको ये समझाया जाता था कि भोग एक तो जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स की संख्या एग्जाम्पल 80 है, 80 है, 100 है, 200 है, जो भी है, तो उन सबको पहुंच पाए उतना हमारा भोग का पैसा होना चाहिए, ऊपर से जमा होना चाहिए। जैसे मान लो कि 500 आपने लगाया, 500 रुपया दिया, इस एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ कि 500 दिया, उसमें से क्या 100 लोगों का भोग बन जाएगा, तो वो तो, और मान लो कि वो बन गया, 500 में बन भी गया, लेकिन रहा एक भी रुपया नहीं, तो आपका जमा क्या हुआ? कुछ नहीं। तो हमको ये समझाया जाता था कि आप 80 को हो जाए उतना तो पैसा दो, ऊपर से जमा हो उतना पैसा होना चाहिए। जैसे मधुबन में भी गए, मान लो 3 दिन रुके हम, वहाँ 3 दिन अच्छे कमरे में रहे, खाया पिया 3 बार 4 बार, जितनी भी बार चाय पी, फिर वहाँ क्लासेस अटेंड किए, जो कुछ भी किया, क्या हमने उतना वहाँ भंडारी में डाला कि हमने यूज़ किया, उसका खर्चा भी निकले, ऊपर से जमा हो? तो ये है हिसाब ईश्वरीय उसका नियम में। तो हमेशा ये लक्ष्य रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, उसका कुछ हो भी नहीं रहा है, हम केवल अपने लिए ही कर रहे हैं। भले ये होता, कई सेंटरों पर वो फिक्स भी होता, भाई भोग लगाना है तो इतने ही पैसे, ये लगाना हो तो इतना पैसा, ब्रह्मा भोजन है तो इतना पैसा। हम लोग यहाँ नहीं रखते हैं क्योंकि भावना पर चलता है कि भाई आपकी जितनी भावना श्रद्धा, लेकिन हिसाब तो हिसाब ही है भगवान के घर में, तो वो सारा काउंट होता है कि हम क्या इतना जमा करते। मान लो तन धन नहीं देते तो तन जितनी पालना लेते हैं, क्या उतना तन घिसा हमने भगवान के कार्य में, उतना तन लगाया कि जिसके आधार से हमारा वो बैलेंस हो जाए। तो ये है, कभी नहीं बाबा मुरली में कहते हैं कि कई ऐसे भी होते हैं जो यहाँ खाया पिया और सोया, कोई सेवा ही नहीं की, तो जमा क्या होगा हमारा? तो ये है, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, हमारा इन्वेस्ट होना चाहिए। इतना करना है कि जहाँ हमारा बचत का खाता बढ़े। ऐसा नहीं जितना कमाया उतना खा करके पूरा किया तो बैलेंस में कुछ नहीं गया, है ना। या तो फिर जितना किया उससे ज़्यादा खर्चा हुआ तो वो माइनस अकाउंट में चला जाएगा। तो इस हिसाब से अपना, है ना, पूरा हिसाब होना चाहिए कि हमको क्या क्या करना है। तो इसलिए बाबा कहते कि अगर यहाँ सब कुछ क्या कहते यूज़ कर लिया तो वहाँ कम हो जाएगा। अभी तो सारी दुनिया का त्याग करना है, देह सहित सब कुछ त्याग, वैराग्य त्याग करना है। वैराग्य आता है तो त्याग हो जाता है, नहीं तो त्याग नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को हथेली पर बहिश्त देने आया हूँ। तुम जानते हो बाबा हमारा है तो जरूर उनको याद करना पड़े। जैसे कन्या की सगाई होती या लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेंगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते मुझे याद करो और क्या करो? वर्षे को याद करो। इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुमसे ये भूल क्यों जाता है? इसमें है बुद्धि का काम। जबान से भी कुछ बोलना नहीं होता है और निश्चय करना है।
हम जानते हैं पवित्र रह पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। इसमें समझने की बात है, बोलने की बात नहीं। हम बाबा के बने हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाने वाला है। कहते हैं मुझे याद करते रहो। इसका अर्थ ही है मन मना भाव। उन्होंने फिर कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है, पतित पावन तो एक ही है, सर्व का सद्गति दाता एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ एक बाप को भूलने के कारण कितनों को याद करते रहते हो। अभी तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा और विक्रमी राजा का फर्क भी बताया ना। पूज्य से पुजारी बन जाते, नीचे आना ही है। वैश्य वंश फिर शूद्र वंश। वैश्य वंशी बनना माना वाम मार्ग में आना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सारी बुद्धि में है। इस पर कहानियाँ भी बहुत हैं। वहाँ मोह की भी बात नहीं रहती। बच्चे आदि बहुत मौज में रहते हैं, ऑटोमेटिक अच्छी रीति पलते हैं। दास दासियाँ तो आगे रहते ही हैं। तो अपनी तकदीर को देखो कि हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहाँ से हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना। वह कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस, वह सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस, और हम संगम योगी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले। तो महान कौन हुए? है ना, संगम युग वाले महान है। वह महारानी महाराजा और वह राजा रानी। बहुतों के नाम भी हैं, लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? है ना, खुद पर ही नाम लगा दिया तो फिर पूजा करने की क्या बात। नाम तो एक ही है ना। वहाँ वह स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि यह नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामानुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान, माना उसमें भी एक्सट्रीम। हमारे टुकड़े पर इनका दखल क्यों? मारो मारो गोली। कितनी मारामारी करते हैं, आपस में कितना लड़ते हैं। एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते। बच्चा समझता, कहाँ बाप मरे तो वर्षा मिले। ऐसी तमोप्रधान दुनिया का अब विनाश होना ही है। फिर सतोप्रधान दुनिया आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे नारायण? बाबा की याद से अपने पुराने विकर्मों का खाता खत्म करना है। उसके लिए बाबा ने कहा ना, प्रायश्चित करना है और देह सहित देह की दुनिया का त्याग करना है और बाप और वर्षे को याद करना है और वही त्याग करते हैं। बाबा ने कहा ना, अभी कोई इच्छाएं नहीं रखनी कि ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं, है ना। तो वो इच्छाएं जितनी त्याग करेंगे ना तो सामने से मिलेगा। अगर इच्छाएं रखी तो यहाँ तो एक तो जितना भोगा उतना कम हो जाएगा और जो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। और तब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है।
कॉलेज होंगी। और बाबा ने कहा ना कि यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है प्रिंस प्रिंसेस बनने में। वहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को क्या होगा, महल से बाहर निकले और पुष्पक विमान में बैठ जाएंगे। पहली पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। सब हिसाब किताब समाप्त कर, सब हिसाब किताब समाप्त कर, पास विथ ऑनर हो, पास विथ ऑनर हो, इज्जत से जाना है। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है। खुशी खुशी चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज। वरदान, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव होगा। स्लोगन, शांति की शक्ति ही, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। ओम शांति। तो आज की स्थिति है रहम दिल मास्टर दातापन की स्थिति। कौन सी?